भारत केवल भूमि का नाम नहीं था, ये एक संस्कार था। एक ऐसी भूमि जहां ज्ञान को धन से नहीं बल्कि जीवन के प्रकाश से मापा जाता था, जहां शिक्षा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा की जागृति थी। प्राचीन भारत की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली गुरुकुल पद्धति। राजकुमार और साधारण बालक एक ही आसन पर बैठकर एक ही गुरु से शिक्षा पाते थे। यहां शिक्षा का उद्देश्य केवल रोटी कमाना नहीं था, बल्कि जीवन जीने की कला, आत्मानुशासन, धर्म, नीति और चरित्र निर्माण था। विद्यार्थी भोर के सूरज संग उठते, यज्ञाग्नि के समक्ष ध्यान करते और फिर वन की शीतल छाया में वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, गणित, खगोल, राजनीति और धनुर्वेद तक की शिक्षा पाते। गुरु न केवल ज्ञान के दाता थे बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक भी। वे बच्चों को ये सिखाते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उसका चरित्र और सबसे बड़ी पूंजी है उसका ज्ञान। ये शिक्षा पद्धति केवल मस्तिष्क को नहीं बल्कि हृदय और आत्मा को भी जागृत करती थी। यही कारण था कि प्राचीन भारत से चाणक्य जैसे नीति विज्ञानी, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, चरक और सुश्रुत जैसे वैद्य और पाणिनि जैसे व्याकरणाचार्य जन्मे। ये सब उस गुरुकुल परंपरा की ही अमूल्य भेंट थे। आज जब हम शिक्षा को केवल डिग्रियों तक सीमित कर चुके हैं, तो याद रखना चाहिए कि भारत की वास्तविक शक्ति गुरुकुल जैसी शिक्षा प्रणाली में थी, जहां शिक्षा का अर्थ था ज्ञान, आचार और आत्मबल का संगम। यही भारत की प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति थी।